Okay, good afternoon students. Till now, this is for class 5th maths. I'm Ravi Pandey. Till now we have solved exercise 4.1. Today we will see exercise 4.2. So what is this exercise? Just multiplication of fractional number. So these are the words problem. So we will see the words problem. Before that we will solve one example. So suppose that if you have bought a pen and the cost of that pen is 5 rupees. Cost of that pen is 5 rupees. So what is that? Price of one pen equal to rupees 5. So you brought this pen at your home. Now your father says, okay, my son, just do one thing. Brought the same pen, but the amount of pen will be 5. कितने पेन लाने हैं? 5 पेन लाने हैं आप लोगों को. So now you will ask for the money from your father. आप क्या करेंगे? अपने पापा से पैसे मांगेंगे कि एक पेन तो लिया था 5 रुपीज का. अब कितने पेन के लिए पैसे चाहिए आपको? 5 पेन के लिए. प्राइस ऑफ 5 पेन्स. आपने कहा, माय डियर फादर, प्लीज गिव मी मनी अमाउंट so that I can buy 5 pens from the handy market. So now your father asks, okay, how much money, my son, do you want? How much money do you need? तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तो अगर ऐसे सोच के देखिए, एक पेन की प्राइस कितनी थी? 5 रुपीज थी. तो 5 पेन की प्राइस कितनी हो जाएगी? 25. ये आप लोगों ने कर लिया होगा. जब वीडियो पॉज करके करेंगे तो हो जाएगा. कैसे किया? आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया. किस वैल्यू से किसको? जो 1 का अमाउंट था इस वैल्यू को, जो 1 का अमाउंट था इस वैल्यू क्या किया? मल्टीप्लाई किया. किस वैल्यू से? जितने अमाउंट का कॉस्ट हम लोगों को निकालना था, जितने क्वांटिटी का कॉस्ट निकालना था. कितनी क्वांटिटी थी पेन्स की? 5 क्वांटिटी थी. इतने का कॉस्ट निकालना था. 1 का प्राइस था 5 रुपीज, तो 5 पेन का प्राइस क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 5. 5 मल्टीप्लाई बाई 5, दैट मीन्स रुपीज 25. यानी कि आपके पापा से आपको कितने पैसे चाहिए? 25 रुपीज. छोटा सा एग्जांपल हम लोगों ने इसलिए देखा है, यहां से एक कॉन्सेप्ट है. कॉन्सेप्ट क्या है? इफ वी हैव प्राइस ऑफ वन क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग, दैट मे बी एनीथिंग, आइदर पेन और पेंसिल है और क्लॉथेस और कॉर्ड, एनीथिंग. इफ वी नो द प्राइस ऑफ वन क्वांटिटी एंड वी हैव टू फाइंड आउट द प्राइस मोर देन वन क्वांटिटी, यानी किसी एक वैल्यू की प्राइस पता है, उससे ज्यादा वैल्यू की प्राइस निकालनी है, तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. किसको किससे? जो 1 की प्राइस है उसको, और जितने क्वांटिटी का निकालना है उससे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं. इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा आपका एक्सरसाइज है 4.2. क्वेश्चन हम लोग देखते चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन. सारे के सारे ऑप्शनल क्वेश्चन हैं, आपको ऑप्शन चूज करने हैं यहां से. क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट फर्स्ट. द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क इज रुपीज 30 साइड 1/4. द कॉस्ट ऑफ, ओके, वन मोर थिंग, while you are watching this video you have to open your books. आप लोगों को जब आप वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को अपनी बुक्स ओपन करके रखनी है. So let's come to the exercise 4.1. question number first, part first. The cost of 1 liter of milk is rupees 30 side 1/4. The cost of 4 side 4/7 liters of such milk. यानी कि 1 लीटर मिल्क का प्राइस दिया गया है. कितने लीटर का पूछ रहा है? 4 साइड 4/7. बहुत ही ईजी है. 1 लीटर मिल्क का प्राइस पता है, ज्यादा की वैल्यू निकालनी है. व्हाट वी विल डू? विल मल्टीप्लाई कर लेंगे. बड़ा ईजी सा है. तो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क. कॉस्ट ऑफ 1 लीटर milk equal to, what is the value? The value is rupees 30 side 1/4. 30 side 1/4. Now what we have to do? We have to find out the cost of 4 side 4/4 liter of milk. 1 लीटर की प्राइस, 1 लीटर मिल्क कितने पैसे में मिला? 30 साइड 1/4 रुपीज में. तो ऐसे ही पूछ रहा है 4 साइड 4/7 लीटर. तो कॉस्ट ऑफ 4 साइड 4/7 लीटर. लीटर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है,
समझ जाओगे आप लोग, लीटर मिल्क इक्वल टू क्या था यहाँ पे, 1 लीटर मिल्क की वैल्यू पता थी, कितने की निकालनी है, 4 साइड 4/7 की, यानी कि 1 की वैल्यू पता थी, ज्यादा की वैल्यू निकालनी है, व्हाट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई। एक की वैल्यू पता हो, ज्यादा की निकालनी है, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं, 1 का जो प्राइस होता है उसको, जो 1 का प्राइस होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, जितने क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी है, कितनी क्वांटिटी है यहाँ पे, 4 साइड 4/7, यानी कि 30 साइड 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 साइड 4/7, 30 साइड 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4 साइड 4/7। And one more thing, I have told many times, that means near about 10, more than 10 times I have told in my videos that if we have any mixed number or mixed fraction, then first we will simplify it. Simplify means what, we will convert it into whole fraction। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर है जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, होल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। और होल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, लेट्स फाइंड आउट। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कई बार, ओके, सी वन मोर टाइम, एक बार फिर से देखते हैं। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई द होल नंबर, वी हैव टू मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय द डिनोमिनेटर। होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 30 मल्टीप्लाई बाय 4, यू कैन मल्टीप्लाई वेरी इजीली, वैल्यू विल बी 120 एंड विल ऐड द न्यूमरेटर। इनको मल्टीप्लाई करने के जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी उसमें क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। सो व्हाट वी हैव टू, we have to multiply two fractional number, that means two mixed fractional number. So before that one, what we have to do, we have to change this in, that means we have to change this mixed fraction number in whole fraction। whole fraction में change करना है, how to change it, I am explaining this again। Here denominator is 7, 7 multiply whole number, that means 4, 7 multiply by 4, value will be 28, value will be 28, and we add the numerator, numerator means what, 4 divided by 7, 120 plus 1, value will be 121 divided by 4, multiply by 28 plus 4, 32 divided by 7, divided by 7। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करनी है। वन मोर थिंग, वी कैन सिंप्लीफाई द वैल्यू बिफोर द मल्टीप्लीकेशन और आफ्टर मल्टीप्लाई इट। हम लोग मल्टीप्लाई करने से पहले भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद में भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। 1 मल्टीप्लाई 121 मल्टीप्लाई बाई 4, ये भी थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग, देखना इसको, देखो बेटा 4 है, 4 किससे कैंसिल है, 2 से, 121 2 से कैंसिल है नहीं, 32 कैंसिल है 2 से, यानी कि ये वैल्यू 2 से कैंसिल है। अगर मल्टीप्लाई लगा है तो हम लोग किसी भी न्यूमरेटर से किसी भी डिनोमिनेटर को बहुत ही इजीली कैंसिल कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है, क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई का साइन बीच में होना चाहिए। तो ये वैल्यू हो गई 121, हाँ इसको देखो, ये 2 2 4, 2 1 2, वैल्यू थी 3, यहाँ से क्या जो कैरी होगा वो क्या होगा 1, यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो होगा 1, 1 2 12, 2 6 12, अगेन 2 भी कैंसिल है, 16 भी कैंसिल है, किससे, 2 से, 2 1 2, 2 8 16, but we have 121 multiply by divide by 1 multiply, here we have 8/7, now we can multiply very easily। आपको सिंप्लीफाई होगा ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई लोग कर सकते हैं खुद से, फिर भी मैं कर दे रहा हूँ, 8 1 वैल्यू विल बी 968/7। वी कैन राइट इट इन 2 ways, इसको हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं। चाहे तो यहीं पे लिख के छोड़ दें, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सही होगा। या फिर इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, मिक्स फ्रैक्शन में या मिक्स नंबर में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, 7 को डिवाइड कर देंगे 968 से, यानी कि 968 में डिवाइड करेंगे 7 से, 1 टाइम जाएगा 7 बन जाओ 7, वैल्यू है वी विल गेट 2, 2 भी होगा नहीं, यहाँ से 6 नोट डाउन करेंगे 26, 3 टाइम्स आएगा 7 3 21, वैल्यू क्या होगी 5,
यहाँ से वैल्यू क्या मिली 8, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, but we will get 2 here. What? 2 8. Now what do we have? We have 7, 138 and 2. तो देखो बेटा, इसको जब चेंज करते हैं, इसको जब चेंज करेंगे, इसके बाद मैं वैल्यू यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। जब चेंज करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको ऐसे, जो आपके पास डिनोमिनेटर में उसको ऐसे नोट करके रखेंगे, जो आपका रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर यानी कि ये, इस वैल्यू को यहाँ पे नोट करेंगे, और कोसेंट जो आपका होता है यानी कि 138 को यहाँ पे नोट करेंगे, यानी कि आपका डिनोमिनेटर वही होता है, कोई चेंज नहीं। ऊपर वैल्यू कौन सी होगी, न्यूमरेटर वाली, रिमाइंडर वाली, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो क्या होगा आपका, रिमाइंडर वाला होगा। पोर्शन रिमाइंडर कितना मिला था 2, वी हैव रिटन हियर 2, एंड हियर विल बी कोसेंट, व्हाट वाज द कोसेंट 138, सो दिस वाज द रुपीस, प्राइस ऑफ वन, प्राइस कॉस्ट ऑफ 4/4/7 लीटर मिल्क। कितना लीटर मिल्क का प्राइस ये हो गया, ये क्या हो गया हमारा, चलो ठीक है बेटा। सो दिस वाज योर ऑप्शनल क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू 138 2/7, that means option D is correct, option D is correct, option D is correct। चलो बेटा, so let's come to the question number first part second, question number first part second। Question number first part second is 1/3 of 1/3 we have solved the multiplication of three fractional number, we have solved। Now here we have three fractional number, and the of converts into multiply, जो ऑफ है उसकी प्लेस पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। नाउ व्हाट वी हैव 1/3 instead of we will write multiply, here 1/3 again, instead of we will write multiply 1/3। now we have 1/3 multiply by 1/3 multiply by 1/3, ये वही हो गया थ्री फ्रैक्शनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो हम लोग कर चुके हैं पहले। व्हाट वी डू, वी मल्टीप्लाई स्टार्टिंग के फर्स्ट टू नंबर हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दो वैल्यूज को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 वैल्यू विल बी 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 वैल्यू विल बी 9, 1 डिवाइड बाय 9, व्हाट इज द रिमेनिंग वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 1/3। फिर अगेन अब यहाँ पे क्या हो गया, वैल्यू हुई मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शनल नंबर, बहुत इजी है, न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 वैल्यू विल बी 1 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3 वैल्यू विल बी 27, दिस विल बी योर आंसर। ओके, so exercise 1.2, the value is 1/27 and you can see, you can find out question number 1 part second, option C is correct, option C is correct। Let's come to the next one, question first part third। Aman bought two side 1/2 kg sweets from a shop. If he consumed 2/3 part of the sweet, the quantity of sweet he consumed it। okay, let's see how to solve it। Question number first part third। Aman bought two side 1/2 kg sweets। How much sweets does Aman buy? He buys 2 side 1/2 kg sweet, bought by Aman 2 side 1/2 kg। So first we convert this mixed number into whole fraction, to multiply by 2 value will be 4 and we will add the numerator is 1,
divided by 2, this will be in kg. 4 plus 1, 5 divided by 2 kg. This quantity of sweets was bought by Aman. Now how much did he consume? He consumed 2/3 part of sweets. We'll write sweets consumed by Aman. Sweets consumed by Aman equal to how much did he consume? 2/3 part. इसको थोड़ा ध्यान से समझना. 2/3 part of sweets. 2/3 part of sweets. यानी कि जो पूरा स्वीट्स था उसके पास, उसका कितना उसने कंज्यूम किया है? 2/3. यानी कि 2/3 वैल्यू तो ऐसे ही नोट डाउन कर देंगे, 2/3. और इसे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में, लास्ट वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट था, वहां मैंने एक्सप्लेन किया था ऑफ चेंज हो जाता है किसमें? मल्टीप्लाई में. और कितना स्वीट्स उसने बाई किया था मार्केट से? 5/2. तो जितना स्वीट्स था, जो क्वांटिटी थी उसकी क्वांटिटी यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे 5/2. इसको सॉल्व कर लेंगे, बस हम लोगों के पास आ जाएगा कितना स्वीट्स उसने अमन ने कंज्यूम किया है. कैसे सॉल्व करेंगे? वही है, मल्टीप्लिकेशन है टू फ्रैक्शनल नंबर का, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 वैल्यू इक्वल 6. देखें कितना सिंप्लीफाई हो रहा है. देखो 10 डिविजिबल है किससे? 2 से. 6 भी 2 से डिविजिबल है. 2 3 जा 6, 2 5 जा 10. वैल्यू कितनी हो गई? 5/3. यानी कि 5/3 के लिए उसने क्या किया? स्वीट कंज्यूम किया. 5/3 को हम लोग चाहे यहीं पे लिखते हैं, आंसर हो जाएगा. होल फ्रैक्शन है, यानी कि अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स नंबर में चेंज कर सकते हैं. कैसे? 3 से डिवाइड करेंगे 5 को. 1 टाइम में होगा ये. 3 1 जा 3. व्हाट विल बी द रिमाइंडर? विल बी 2. अब कैसे लिखना है इसे पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं. मैं यहां कर दे रहा हूं इस वाले पार्ट. इसके बाद का पार्ट यहां पे है. जो डिनोमिनेटर होता है वो अपनी जगह पे होता है, अपनी प्लेस पे होता है. 3 हो गया. और जो रिमाइंडर होता है वो होता है न्यूमरेटर की प्लेस पे. रिमाइंडर की वैल्यू क्या है? 2. और जो कोसेंट होता है उसको यहाँ पे होल नंबर के प्लेस पे लिखते हैं. लेकिन कितनी वैल्यू हो जाएगी? 1 साइड 2/3. और ये आपके ऑप्शन में दिया जा रहा है, ऑप्शन डी, 1 साइड 2/3 kg. ये क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी है शायद. हाँ, ऑप्शन डी है, ये आपका हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 जो है, द कॉस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब रुपीज दिया गया है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ सच 46 बल्ब्स. 1 बल्ब का प्राइस पता है, कितने बल्ब्स की हम लोगों को कॉस्ट फाइंड आउट करना है?